दोस्तों नमस्कार। बंगाल चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के चहीते ऑफिसर अजय पाल शर्मा को पुलिस ऑब्जर्वर बनाया है और अब उनकी टीएमसी नेता को धमकी देने वाली वीडियो बहस का हिस्सा बन चुकी है। बीजेपी पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी आखिरकार क्यों अजय पाल शर्मा को खुलकर सपोर्ट कर रही है और अजय पाल शर्मा की ड्यूटी करने के तरीके पर लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाएगी वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन में एक वायरल वीडियो ने सबको हिलाकर रख दिया है, जहां यूपी काडर के आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से साउथ 24 परगनास के पुलिस ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, एक वीडियो में खुलेआम टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के परिवार और सपोर्टर्स को वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये कहा जाए धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं अजय पाल जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उनको बता देना बार बार खबर आ रही है कि उनके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, बाद में रोना और पछताना मत। ये एक आईपीएस ऑफिसर खुलेआम धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर बात की जाए, बीजेपी ने अजय पाल के इस बिहेवियर का सपोर्ट किया है और ट्वीट में लिखा है कि जहांगीर खान वोटर्स को धमका रहा था, इसीलिए ऑब्जर्वर ने एक्शन लिया। बीजेपी ने इस हद तक दोस्तों सपोर्ट किया है अजय पाल को कि यूपी का सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ट्वीट में बोल दिया अजय पाल को। बीजेपी फॉर बंगाल ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि कोई भी ओवर स्मार्ट नहीं बन सकता, ये सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। मतलब बीजेपी खुश है अजय पाल के इस बिहेवियर से, जो कि सामने आता हुआ दिखाई दिया और फुल सपोर्ट में खड़ी हुई है। मगर दोस्तों विपक्ष एकदम अलग बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी अखिलेश यादव, महुआ मोहित्रा भी रिएक्शन देते हुए नजर आए। उनका आरोप है कि बीजेपी ने जानबूझकर एक दबंग ऑफिसर बंगाल भेजा है ताकि टीएमसी नेताओं और वर्कर्स को डराया और धमकाया जा सके और बीजेपी को इससे सीधा फायदा पहुंचे। दोस्तों टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये ऑफिसर योगी का ट्रिगर हैप्पी काउबॉय है और बंगाल यूपी नहीं। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी ने लीगल एक्शन लेने की बात भी कही है अजय पाल शर्मा के खिलाफ। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहूंगा, जहां पर क्या कुछ टीएमसी इस पूरे मामले को लेकर कहना चाह रही है, सुनिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अखिलेश यादव का क्या रिएक्शन सामने आता हुआ नजर आए और ये जो काम करते हुए अजय पाल शर्मा नजर आ रहे हैं, क्या ये सही है या पूरी तरह से ये गलत है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले पर मैं साफ साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। दोस्तों अखिलेश यादव का भी इस पूरे मामले पर ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया और लिखा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट को भेज दिया, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। दीदी है और दीदी रहेंगी। अखिलेश यादव दोस्तों ये ट्वीट करते हुए नजर आए। इस ट्वीट में अखिलेश यादव ने आगे लिखा, सही समय आने पर बीजेपी और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंडा के एजेंट्स के सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बहुत सख्त दंडमार कार्रवाई भी होगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य। इसके आगे दोस्तों अखिलेश यादव ने लिखा, हम इन्हें भागने नहीं देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद कर लाए जाएंगे और अपने कुकर्म के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लास्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ये अखिलेश यादव का पूरा रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक इलेक्शन ऑब्जर्वर ऐसे पब्लिकली वार्निंग दे सकता है? तो इसका जवाब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर को चुनाव की नियमता, फेयरनेस और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की रक्षा करनी होती है। वो इलेक्शन कमीशन के लिए आंख,
और कान होते हैं। दोस्तों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक रिटायर्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर जो खुद ऑब्जर्वर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ऑब्जर्वर का काम मुंह बंद रखना होता है, सिर्फ रिपोर्ट करना होता है, पब्लिक में वार्निंग देना उसका काम नहीं होता है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया और इसे रीट्वीट करके केबीएस सिंधु ने ऐसा लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अजय पाल शर्मा ने लाइन क्रॉस की है। दूसरा बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बीजेपी ने अजय पाल को स्पेशली बंगाल चुनाव में अपने फायदे के लिए भेजा है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों, वो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करता है, लेकिन जब यूपी के एक फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बंगाल के सेंसिटिव एरिया में भेजा जाता है जहां टीएमसी स्ट्रांग है, तो सवाल दोस्तों उठता हुआ दिखाई देता है। हर कोई सवाल करता है, क्या ये कोइंसिडेंट था या ये एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी। अपोजिशन लगातार दोस्तों सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, बताने की अपोजिशन कोशिश कर रहा है कि ये बीजेपी का इंस्टीट्यूशनल मिसयूज है। अजय पाल शर्मा का बैकग्राउंड दोस्तों अगर बात की जाए बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। उन पर 2020 में कैश फॉर पोस्टिंग रैकेट चलाने का आरोप लगा था। एक महिला ने उनके खिलाफ शादी और पावर का मिसयूज करने को लेकर एफआईआर भी किया था। हालांकि दोस्तों बाद में सारा मामला क्लियर होता हुआ दिखाई दिया। विपक्ष अजय पाल को बीजेपी का खास सदस्य बताता है, खास बताने की कोशिश करता है, टीएमसी से लेकर अखिलेश यादव तक एक्शन लेने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर का मामला नहीं है। क्या विपक्ष सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहा है या बीजेपी सच में चुनाव को एक तरफा जीतना चाहती है, जिसको लेकर ये वीडियो सामने आते हुए दिखाएं। अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, सिर्फ ये ब्लेम गेम चलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर जो विपक्ष कहता हुआ दिखाई दे रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी हकीकत भी। डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब आप खुलकर अपनी बात रखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर डेमोक्रेसी को ज़रूर मजबूत करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।